गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एलएलबी। गवर्नमेंट जॉब्स की जब हम बात करते हैं तो एक तो वो स्टूडेंट जो अभी एलएलबी करने का सोच रहे हैं वो ये सोचते हैं कि एलएलबी के बाद में ऑप्शन क्या है यार, क्या आगे फ्यूचर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो लोग जो ऑलरेडी एलएलबी कर चुके हैं वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हमारा फ्यूचर है, क्या करियर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर 47 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाली बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो हैं वो आपको यहां से मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में कि आफ्टर एलएलबी जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एग्जाम्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सीधे चलते हैं, बात करेंगे हम सबसे पहले यहां पर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की। जब हम जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं तो यहां पर आपकी सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए वैकेंसी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, जहां पर आपका दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में, यूपी जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, एमपी, बिहार, हर एक स्टेट इसको कंडक्ट कराता है। हालांकि अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी तो, लेकिन अब आएगा तो इसी में ना। तो फिर एक तो आपकी सबसे जो क्रीम जॉब है वो आपकी ये हो गई, सबसे ज्यादा एलएलबी के स्टूडेंट जो हैं वो तैयारी करते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है यूपीएससी एग्जाम्स। यूपीएससी एग्जाम्स में जब हम बात करते हैं तो लीगल जॉब्स में यूपीएससी हमें क्या देता है। लीगल जॉब्स में यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको लीगल एडवाइजर और लॉ ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। यहां पर इंडियन लीगल सर्विसेज आईएलएस का एग्जाम होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई का एग्जाम होता है जहां पर आपको पोस्ट जो है असिस्टेंट लीगल एडवाइजर और लॉ ऑफिसर की रहती है। ये सेकंड हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर नेक्स्ट है आपका एसएससी एग्जाम्स में। एसएससी एग्जाम्स में अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, एलएलबी आपने किया हुआ है तो सीजीएल की जो वैकेंसी आती है वहां पर एएसओ की पोस्ट आती है, लीगल असिस्टेंट की पोस्ट आती है लॉ में। तो ये आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बी और सी जो पोस्ट होती हैं, ग्रुप बी एंड सी की जो पोस्ट होती हैं वहां पर भी आपको लीगल का रोल जो है वो देखने को मिलेगा। ये हमने एसएससी की बात कर ली। नाउ अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे जो बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं तो वो अगर रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं लाइक डीयू, बीएचयू या फिर आपका जीएलसी, आईएलएस वगैरह, जहां से भी आप करना चाहते हैं तो हमारे पेड बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, उनको आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए रोहित 80 अगर आप कोड यूज करते हैं अभी, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप। मेरी फ्री गाइडेंस, फ्री मेंटरशिप आपको मिलेगी। जस्ट आपको मेरी फ्री मेंटरशिप गाइडेंस के लिए मुझे आपको मेल ड्रॉप करना होगा। आप अगर मुझे मेल ड्रॉप करोगे kumar.rohit@adda7 पर, मैं आपको रिवर्ट करूंगा एंड मैं आपको गाइड करूंगा कि आप आगे लॉ में करियर कैसे बना सकते हैं, क्या आपका फ्यूचर हो सकता है। सो नाउ अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आईबीपीएस एसओ को लेकर। आईबीपीएस जो है बैंक के जो आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस में चले जाएं, एसबीआई में चले जाएं, इनके अपने खुद के एग्जाम्स होते हैं जहां पर एक पोस्ट निकलती है एसओ की, स्पेशल ऑफिसर की, और लॉ ऑफिसर इन बैंक्स में जो आपके पीएनबी है, बीओबी है, कैनरा बैंक है। इसके अलावा एसबीआई का अपना खुद का एग्जाम होता है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर एक गवर्नमेंट एग्जाम आपके लिए ओपन हो जाता है। आगे अगर मैं बात करूं तो लीगल ऑफिसर एग्जाम्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स में चले जाएं, चाहे आपका सेबी हो या फिर आपका और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर भी आपके लीगल के लिए वैकेंसी होती है। तो यहां पर सेबी में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी ग्रेड ए का वैकेंसी आती है, उसमें लीगल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए आपके यहां पर पोस्ट ओपन होती है। आरबीआई में लीगल ऑफिसर ग्रेड बी में वैकेंसी आती है। जो आपका IRDAI असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए वैकेंसी आती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जहां पर आपको जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो अपना अगर करियर देखना चाहते हैं तो यहां पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो फिर आ जाता है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, PSUs हैं, जहां पर लीगल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकलती है और जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जब हम बात करते हैं, PSUs की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका ONGC है,
IOCL है, NTPC है, गेल है, वेल है। तो ये वो आपके ये सभी PSUs हैं और यहां पर आपको लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलती है। ये तो अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, या फिर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो वहां पर भी आपको एक ब्राइट फ्यूचर देखने को मिल सकता है आफ्टर लॉ, आफ्टर LLB। नाउ अब हम आगे चलें तो आगे फिर आ जाता है इंडियन आर्मी में भी यहां पर जैग एंट्री होती है, जज एडवोकेट जनरल की। तो वो एक जो है जैग एंट्री जो है वो एक आपका जो लोग अगर इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड थे कभी, तो इंटरेस्ट था, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं जैग ऑफिसर के उस पे आर्मी लीगल ब्रांच में। सो जज एडवोकेट जनरल एंड ये इसका प्रोसेस आपका डायरेक्ट SSB इंटरव्यू होता है आफ्टर शॉर्टलिस्ट। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो इसका भी पर्टिकुलर आपको इसके बारे में डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। नाउ इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ चलें तो फिर आगे आ जाता है आपका स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये आपके स्टेट्स के लिए होते हैं और स्टेट में अगर हम चले जाएं तो स्टेट में आपका बिहार असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे हर एक स्टेट इसको कंडक्ट कराता है। तो एक ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी। आप जिस भी स्टेट से आते हैं वहां के स्टेट के एग्जाम आप यहां पर दे सकते हैं और इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नाउ अभी हम आगे की तरफ मूव करें तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क की वैकेंसी होती है, वहां पर रिक्रूटमेंट निकलती है लॉ क्लर्क के लिए। तो ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आती है। सो लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी यहां पर पोस्ट होती है, जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट, आपका दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, MP हाई कोर्ट हो गया, इसके अलावा UP हाई कोर्ट हो गया, जितने भी आपके हाई कोर्ट्स हैं वहां पर आपके लॉ क्लर्क की वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नाउ इसके आगे अगर हम चलें तो फिर है आपका स्टेट PCS लीगल पोस्ट को लेकर। तो स्टेट PCS के जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी लीगल की पोस्ट आती है और पोस्ट की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट और लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट रहती है। ये स्टेट PCS एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे आपका UPPSC हो गया, UPPSC लॉ ऑफिसर, UPPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है, MPPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है, RPSC हो गया, BPSC हो गया। ऐसे अलग अलग स्टेट जो हैं वो अपने स्टेट जो PSC एग्जाम होते हैं, PCS एग्जाम होते हैं, उनके थ्रू यहां पर रिक्रूटमेंट निकाली जाती है और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आपके हो गए स्टेट PCS लीगल पोस्ट को लेकर, लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, लीगल कंसल्टेंट। नाउ अभी अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक एडिशनल गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर LLB। सो एक तो आपका DDA जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां पर भी आपको लीगल पोस्ट देखने को मिलेगी, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहां पर लीगल असिस्टेंट, लॉ ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकलती है और इसको DDA खुद निकालता है नोटिफिकेशन के थ्रू। ये SSC के थ्रू नहीं लेता है, नोटिफिकेशन आता है इसका। नाउ इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके अलावा अदर जो कमीशंस हैं लाइक NCW, NCPCR। तो यहां पर भी लीगल ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट लीगल असिस्टेंट की जरूरत होती है। तो यहां पर जो है आपका रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहां पर निकाली जाती है। ये आपके कमीशंस में जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए है। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो लोकपाल, लोकायुक्त और विजिलेंस कमीशन, ये लीगल ऑफिसर, लीगल कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी होती है। बाकी ट्रिब्यूनल्स, रेगुलेटरी बॉडीज में अगर हम चले जाएं, लाइक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, NCLAT है, DRT है। तो यहाँ पर लॉ क्लर्क, लीगल कंसल्टेंट और लॉ रिसर्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर भी एक ऑप्शन बेटर बन सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अगर हम चले जाएं तो वहां पर लीगल और लेजिस्लेटिव पोस्ट जो है वो यहां पर होती है। जहां पर पोस्ट की बात करें, लीगल ट्रांसलेटर, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, लीगल काउंसिल, तो ये आपके लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है इसमें। तो ये इसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो लॉ ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं लाइक CID हो गया, क्राइम ब्रांच, लीगल सेल्स हो गए। तो यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है लीगल ऑफिसर्स की। और
सम स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर डायरेक्ट जो है रिक्रूट करते हैं लॉ ऑफिसर्स को, लीगल एड विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टीचिंग में भी एक अच्छा करियर बन सकता है। आफ्टर लाइक आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, और जब आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो फिर उसके बाद में आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं कि टीचिंग पोजीशन में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना करियर बना सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। रिक्रूटमेंट यूजीसी नेट के थ्रू, लॉ की जो आप नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं और उसके थ्रू आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव रिसर्च पॉलिसी रोल्स इन गवर्नमेंट थिंक टैंक, जो आपका नीति आयोग है या फिर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, ये सेमी गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ में जो चलते हैं, तो यहाँ पर भी लीगल कंसल्टेंट और रिसर्च एसोसिएट, पॉलिसी कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस मैंने आपको आफ्टर एलएलबी बता दिए हैं, और आप जो है क्या करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आप लॉ करना चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो हमारे अड्डा 247 के ऐप को इंस्टॉल करेंगे। आपको वहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आपको लॉ एग्ज़ाम्स जो है वो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको वहाँ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मेल ऑन kumar.rohit@adda247.com। बाकी मेरी मेंटोर से मेरी गाइडेंस के लिए बैच एनरोल करते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज rohit80 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस फॉर जो है वो मेरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।